मैं डॉक्टर सुमित्रा मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, क्लास बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, एंडोक्राइनोलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित हार्मोन्स के बारे में अध्ययन किया। आज हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित हार्मोन्स और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किसी तरह की ग्लैंड सेल्स नहीं होती हैं जिनमें हार्मोन्स सिंथेसाइज होता हो। ये एक्चुअल में न्यूरो हार्मोन्स हैं जिनका संश्लेषण हाइपोथैलेमस से होता है और हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स की एंडिंग, नर्व एंडिंग्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ओपन होती हैं या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से संबंधित होती हैं, से ये हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं। चूँकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन एंडिंग्स होती हैं, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो मुख्य हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जो हैं वैसोप्रेसिन, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं या आर्जिप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, ये हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह नेफ्रॉन्स के द्वारा रीएब्जॉर्ब किए गए जो पानी होता है, उस पानी की मात्रा को घटा बढ़ा सकता है। वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स धमनी जो होती हैं, हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, इन आर्टरीज़ के कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी को भी घटाता बढ़ाता है। वैसोप्रेसिन के कारण आर्टरीज़ में कॉन्ट्रैक्शन अर्थात संकुचन बढ़ जाता है। परिधीय संवहनी प्रतिरोध को बढ़ाता है। जब आर्टरीज़ में संकुचन बढ़ता है तो संकुचन बढ़ने के कारण आर्टरीज़ में जो संवहनी रेजिस्टेंट होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसको बढ़ाता है और संवहनी प्रतिरोध बढ़ने के कारण धमनीय क्षेत्र का बीपी जो है वो बढ़ता है। अर्थात वैसोप्रेसिन के कारण व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैसोप्रेसिन जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी अर्थात न्यूरोहाइपोफाइसिस से ये सीक्रेट होता है, जिसको हम एंटी डायूरेटिक या आर्जिनोप्रेसिन या आर्जिप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। और ये हार्मोन नेफ्रॉन्स से वाटर के एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन और बीपी को कंट्रोल करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जिसको हम कडल हार्मोन या कभी कभी लव हार्मोन भी कहते हैं, ये ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से
स्रावित होता है, जिसका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकल्स में होता है। ऑक्सीटोसिन या कडल हार्मोन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। इस पेप्टाइड हार्मोन्स के कार्य स्त्री और पुरुषों में डिफरेंट होता है। स्त्री की हम बात करें तो महिलाओं में ये हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करता है। जैसे यूट्रस जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन के कारण पेन्स क्रिएट होते हैं। ये प्रक्रिया पार्चुरेशन में हेल्प करती हैं। पार्चुरेशन यानी बर्थ, बच्चे का जब जन्म होता है तो यूट्रस से बच्चे को बाहर धकेलने के लिए यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यूटेराइन ऑक्सीटोसिन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन उतना ही बढ़ जाता है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन के कारण चाइल्ड जो है वो बर्थ कैनाल की तरफ धकेला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ने के कारण बच्चे का जो जन्म है वो आसान हो जाता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाता है और जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल कम होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाते हैं और यूट्रस में पेन्स नहीं होते हैं, अर्थात लेबर पेन्स नहीं होते हैं। ऑक्सीटोसिन न केवल पार्चुरेशन बल्कि पार्चुरेशन के अतिरिक्त भी इसके अनेक कार्य हैं। जैसे फीडिंग, बच्चा जब फीड करता है तो फीडिंग के दौरान जब बच्चा मेमोरी ग्लैंड्स को सक करता है तो सक करने के फलस्वरूप जो स्टिमुलस ब्रेन को मिलता है उस स्टिमुलस के फलस्वरूप ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ने से मेमोरी ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और मेमोरी ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण मिल्क जो है इजीली एक्सपेल होता है, जिसको बेबी इजीली फीड कर सकता है। ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन के कारण बच्चे को दूध जो है वो इजी वे में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बॉन्डिंग हार्मोन भी कहलाता है। ऑक्सीटोसिन के कारण माँ और बच्चे में एक क्लोज बाइंडिंग सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन माँ को बच्चे के प्रति प्रेरणा डेवलप करता है। जैसे होने वाले बच्चे के लिए कुछ वस्त्र तैयार करना या बच्चे से जिसको माँ ने अभी तक देखा भी नहीं है उसके प्रति लगाव और आने वाले बच्चे के लिए क्या प्रिपरेशन करनी होती हैं, इन सब कार्य के लिए ऑक्सीटोसिन माँ को एक प्रेरणा देने की भूमिका निभाता है। बच्चे से बातचीत जो होती हैं, बातचीत करने की भावना को जो बढ़ावा मिलता है वो भी ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है। बच्चे अपने ऑक्सीटोसिन के स्तर में जैसे ही वृद्धि होती है वो माँ के प्रति लगाव महसूस करते हैं। जिन पुरुषों में ऑक्सीटोसिन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती हैं या कंपैरेटिवली हाई होती हैं
उन पुरुषों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 4-5 महीने के बच्चे होते हैं, उनके साथ वो पुरुष अधिक समय बिताने की कोशिश करते हैं। अर्थात ऑक्सीटोसिन बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक बाइंडिंग का काम करते हैं। ऑक्सीटोसिन का लेवल जिन पुरुषों में ज़्यादा होता है वो जो है बच्चों के प्रति ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं।